तीसरे दिन का आज इख्तिताम हुआ जाता है। क्या कुछ आइन है पाकिस्तान के लिए यहाँ पर? मेरे ख्याल है ये बातें मैं अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले जितने भी लोग जिन्होंने ट्यून इन किया है, आपको एक ओवरऑल समरी जरूर पेश कर सकता हूँ आप सबके सामने। एक मैच समरी आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे। खवातीनो हज़रात, ये है 3 दिनों का हाल इन बिटवीन पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट टेस्ट टेकिंग प्लेस एट पर्थ। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। 487 रन पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए और ऐसा ही लगा कि शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, और मुश्किल ही नहीं हुई। मेरा ख्याल है आई थिंक इसको कहीं डबल अटैक कहेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान बल्लेबाजी के लिए पर्थ के मैदान में उतरा तो अनफॉर्चुनेटली, अगर हम कल की भी बात करते हैं तो 2 विकेट्स हमने गंवाई। आज पहला सेशन हमारे लिए डिजास्टर्स रहा, जहां पे हमने 4 विकेट्स गंवाई, और दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने हमें रैप अप करके वापस भेज दिया। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद पिच में कहीं ना कहीं शायद डिफिकल्टी जरूर हो रही है। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को 2 विकेट्स गंवा चुके हैं। खुरम शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस दोस 2 अर्ली विकेट्स, माइट हैव नीडेड देम एज वेल। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया जो है 300 रन की लीड के साथ मौजूद है। 2 बातें मैं सिर्फ यहाँ पे करना चाहता हूँ। हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज 9 तैनात हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यार हम कंपीट करने नहीं जा रहे, हम जीतने जा रहे हैं। अगर आप जीतने जाते हैं तो क्या आप ऐसे खेलते हैं? दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि जो कल तक का स्टांस था, जो हमने अपने एक्सपर्ट से बात की थी, उन्होंने कहा कि इमाम आएंगे, कल इमाम बाबर सरफराज के ऊपर ओनस है, वो स्कोर करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली हमने देखा स्कोर नहीं कर पाए। अपने ही शेल में जाते हुए दिखे, अपने ही ऐसा लगा कि जब हमने बहुत ही टिमिड अप्रोच के साथ हम वहां पे खड़े रहते हैं कि हमारे पास विकेट्स होनी चाहिए, शायद ड्रॉ की मेंटालिटी एक बीच में जरूर सर्टेनिटी के साथ हमारी टीम में नजर आई। लेकिन फिर एकदम ऐसा ही हुआ कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक ने आपको बिल्कुल भी खड़े रहने का मौका नहीं दिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना चाहता हूं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सुनाई उनाई सही दे रहा है आपको? बेहतर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड। एवरी सिंगल डे। और उन्हीं के साथ खवातीनो हज़रात हमारे साथ मौजूद है, द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई। वालेकुम हाउ आर यू सर? अल्लाह का शुक्र। आप बाजिद भाई, आगाज करते हैं यहाँ से। अभी हमने एक ओवरऑल समरी तो जरूर पेश कर दिया है। हाउ डू यू थिंक, व्हाट इज योर टेक सो फार ऑफ द वेस्ट टेस्ट टेकिंग प्लेस इन पर्थ? देखिए, पहली इनिंग्स का कंपैरिजन करें तो लगभग 12 ओवर का डिफरेंस है। मतलब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 12 ओवर कम खेले हैं, और रन्स का कितना डिफरेंस है? 216 का। आप ये कहते ना कि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, ये थोड़ा सा हार्श है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो क्वालिटी स्किल लेवल इसमें वाजे हो गया है, बॉलिंग का स्किल लेवल ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि आप उनके जो नाम देखें वो बहुत बड़े बड़े बॉलर हैं उनके, प्लस जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग पहली इनिंग में की, किस तरह प्रोएक्टिव बनना है और किस तरह रन्स चलाने हैं, तो उनको आइडिया था। तो इवन दो कि आप सोचेंगे कि यार पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पर्थ में 100 ओवर गुजार गया, लेकिन आप मैच से फिर भी बहुत ज़्यादा पीछे हो। हालांकि ग्रिट नज़र आई, हालांकि आप समझते हैं कि उस इतने बड़े अटैक के सामने खड़ा होना और compete मतलब compete नहीं, लेकिन कोशिश करना उस लेवल तक, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस ऑफ स्किल बहुत ज़्यादा है। बैटिंग का मुझे पता है आपने बैटिंग का सुनना है। मार्श की अगर आप इनिंग्स देखें, मार्श को प्रॉब्लम हो रही थी आगे, जब बॉल पड़ रहा था तो प्रॉब्लम हो रही थी। पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो थोड़ा सा आगे निकल के खेल रहा था, और जब वो आगे निकल के खेला तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने फिर उसको फीड किया शॉर्ट बॉल पे, और उसके रन्स खुले। पाकिस्तान अभी हम देखेंगे कुछ बैटिंग पाकिस्तान की भी, इमाम ने कहीं स्वीप नहीं मारते, उन्होंने कहीं ट्राई नहीं की, ये नहीं किया कि थोड़ा सा आगे निकल के थोड़ी लेंथ चेंज करूं, वो नहीं कर सके। प्लस अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें तो वो जैसे भी, एक स्टैट था कि कोई 60 दफ़ा उन्होंने बीट किया पाकिस्तान को, 60-61 दफ़ा, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, बॉलिंग वही की। मिच मार्श आ रहा है वो भी वहीं पे बॉलिंग कर रहा है, पैट कमिंस आ रहा है, हेजलवुड आ रहा है, वहीं पे बॉलिंग कर रहा है, लेकिन लायन आ रहा है, वो भी जगह नहीं छोड़ रहा, जो मर्जी हो जाए जगह नहीं छोड़ रहा। इसमें दो व्यूज़ हो सकते हैं कि एक तो आपने अलाउ किया उनको बॉलिंग करने में, आपने कोई काउंटर नहीं किया, एक ये व्यू है। दूसरा व्यू ये है कि वो इतने पक्के बॉलर्स हैं कि उन्होंने आपको कोई मौका भी नहीं फराहम किया। आप वेट कर रहे हैं कि आगे बॉल आएगा, आगे बॉल आएगा, आगे तो कभी नहीं आएगा। वेस्ट इंडियंस वाले कहते थे कि इफ़ यू वांट टू ड्राइव यू गेट अ कार, तो इन्होंने भी आज आगे तो बॉल किया ही नहीं। आप जी एग्जैक्टली ऐसे ही। और इसमें तीसरा पर्सपेक्टिव सर शायद ये भी आएगा कि जहाँ पे
वाजिब भाई ने कहा कि स्किल सेट का एक वाज़ेह फ़र्क ज़रूर नज़र आता है। सबसे पहले आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ 3 दिन में जो अभी तक आपने खेल देखा है, आप क्या कहते हैं? फिर उसके बाद ज़रा पाकिस्तान की बैटिंग देखिए कल तो बॉलिंग की आज मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की बैटिंग का। हम एक रन नहीं लेते, जो हमेशा हम कहते हैं कि एक रन बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया वाले देते भी नहीं है क्योंकि जिस लेंथ पे एंगल पे बॉल आती है तो वहाँ फील्डर होते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। तो एक रन नहीं लेंगे तो डॉट बॉल का रेशियो बढ़ता चला जाएगा। कल की बात डिफरेंट थी कि आपने फील्डिंग की हुई 2.5 दिन 1.5 दिन, बैटिंग करने आए हैं, पूरा दिन निकालना है, 2 विकेट गिरी, 132 रन है, आपने 53 ओवर खेल लिए। लेकिन उसी मोमेंटम से आप आज स्टार्ट करोगे ना, फिर आपका सर्वाइवल है ही नहीं। मूवमेंट ज़्यादा मिलेगी, कल शाम को मूवमेंट कम थी और आज इनको थोड़ी सी स्विंग मिली या पिच का बिहेवियर चेंज था। थोड़ा सा कहीं से बॉल पड़ के एक एंड से जा रही थी और कहीं से थोड़ी सी लो रह रही थी। जब आप बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेलते हैं ना तो इंडिकेशन है विकेट की। ये बड़ी टीम ये प्लान करती है, जैसे बाजिद ने कहा ना 60 बॉल उन्होंने एक ही जगह पे बीट करा दी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन एंड लेंथ दो चीज़ों से हटे ही नहीं। उन्होंने कहा यहीं से, क्योंकि उनका की सक्सेस लास्ट 20 ईयर्स की वो है ही यही। पहले शेन वॉर्न होते थे, अभी इनके पास नेथन लॉयन है। यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर कब किसको लेके आना है उसी मुताबिक लेके आए। तो जब बॉल इनकी लेंथ पे आ रही है और अच्छी थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है तो आपने डॉट खेलना शुरू कर दी। दोनों एंड से जब डॉट होंगी, बाबर ने आके थोड़ा सा खेलने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि दूसरे एंड से बिल्कुल ब्लॉक हो गए। जब वो ब्लॉक हुए तो बाबर को उन्होंने चौक कर दिया बिल्कुल। कहाँ पे रन बनाएगा वो? ड्राइव पर बनाएगा, ड्राइव हम देंगे नहीं, ठीक है। होटल की ड्राइव मिलेगी, वो मिल गई होगी अभी। तो आपको जब ड्राइव नहीं मिलेगी आप खेलते रहोगे। सबसे अच्छा जो आउट किया है ना आज, बाबर आजम को आउट किया है। क्या है कि पेस थी, पेस को चेंज किया उन्होंने। जब आप जो बैटर लेट खेलता है ना, जैसे अभी बात की उन्होंने मिचेल मार्श की बात की, तो वो थोड़ा आगे चल के खेल रहा था और थोड़ा आगे खड़ा हो गया। तो जब स्लो पेस के साथ ना लेट खेलेंगे आप, उसमें चांसेस क्या है, आपकी टाइमिंग मिस हो रही है। आप मिचेल स्टार्क और उसको कमिंग को जिस पेस के साथ जिस टेक्निक से खेल रहे हैं, मिचेल मार्श को वैसे नहीं खेलेंगे। आप थोड़ा आगे चले जाते तो आपका जो टाइमिंग थी वो सेट हो जाती। जब आप लेट खेले स्लो बॉल पे, वो लेके आपको चले गए वहां पे। तो बहुत अच्छा प्लान किया उन्होंने, वो प्लान तो नहीं किया होगा, आउट हो गए वो, लेकिन अपनी गलती से आउट हुए। कहने का मतलब कि एक रन, जो भी बच्चे देख रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट हो, 1 डे क्रिकेट हो, इवन T20 में भी एक रन पे पूरी क्रिकेट खड़ी हुई है ये। अगर आपके पास एबिलिटी है फोर्स मारने की तो आप चौके मारो, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में किया है। तो आपके पास ना चौके मारने की एबिलिटी बाकी रही ऑस्ट्रेलिया में, वैसे तो है ना एक रन की रही। आप जो डॉट बॉल खेल रहे हो ना, डॉट बॉल अगर आप देखेंगे इनकी, उस पर रन लेने की इंटेंट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ब्लॉक करके वहीं खड़े हुए हो, इसका मतलब है कि आप रन नहीं लेना चाह रहे आप। तो बॉलर की लाइन आपने सेट की है कि बार बार डॉट खेल के बॉलर तो वहां सेट हो गया कि यार यहाँ पे तो रन नहीं बना रहे, मैं यहीं पे, वहां पे एक विकेट चाहिए होती है। और इनको जब विकेट मिली उसके बाद विकेटें गिरती चली गई। एग्जैक्टली। और सर जहाँ पे आपने डॉट बॉल्स का जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि जब आप रन्स नहीं बनाते तो इट्स एन इंस्टेंट रेसिपी फॉर विकेट्स एनीवेज। तो मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूँ, बॉल मार के वहीं पे बैट्समैन दोनों खड़े हुए, रन बनाने का है ही नहीं। ये तो यहाँ से गए चलो वहां पे, ये रुक गए, बल्ले से बॉल लगे तो आपको निकलना पड़ता है। आपने बिल्कुल निकल के नहीं दिए ही नहीं, दिए शीशा दिखा दिया जी बाबू। हाँ, लेकिन अब इसमें सिंगल नहीं बन रहा, उसका मसला भी ये है कि अब उन्होंने दोनों तरफ फील्ड पैक की हुई है, सिंगल रोका हुआ है उन्होंने, तो उसमें आपको उसमें से निकलने की फिर सलाहियत आनी जी, जाहिर है बहुत बहुत अच्छी लेंथ पे वो बॉल कर रहे हैं, लेकिन कुछ फिर आपको भी थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे राशिद भाई ने बात की, जो जब ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी टीम थी, शेन वॉर्न जब थे उस साइड में, तो वो बिलीव करते थे कि 18 डॉट बॉल्स, 3 मेडन ओवर्स, उसके बाद कुछ ना कुछ होगा। तो वो उनकी थियरी यही होती थी कि जो बॉलिंग पार्टनरशिप है वो डॉट बॉल्स इकट्ठी करे। जब आप उनका ख्याल था कि जब आप 3 ओवर 18 डॉट बॉल्स कर लो तो बैट्समैन या चांस लेगा या आपकी तरफ विकेट आएगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसी थियरी पे आज उन्होंने काम किया है कि डॉट बॉल्स करते रहो। ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि नया बॉल जब निकल जाए तो एक स्टेज ऐसी आती है तकरीबन 20-25 ओवर के बाद कि जब बॉल कुछ भी नहीं कर रहा होता। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो है अमूमन उस स्टेज पे जरा अटैक करते हैं, उनको
पता होता है कि ये अपॉर्चुनिटीज है, ऑन दी अप मैं ड्राइव मारूं, मैं बाउंड्रीज हासिल Runs करूं, बनाएं। रन्स थोड़ा सा तेज करूं, क्योंकि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे थोड़ा सा बॉल पुराना होता जाता है तो और मुश्किल, फिर से मुश्किल हो जाती है। जी अब इवन जैसे टेस्ट मैच, अब ऑस्ट्रेलिया में अमूमन ये जैसे पिच है पर्थ की, जो इस पे पिछला मैच हुआ उस पे कहते हैं इन्होंने घास बहुत ज्यादा छोड़ा तो वो पिच डिटीरिएट नहीं हुई, इस पे इन्होंने घास कम छोड़ा तो आप देखें वो अनइवन बाउंस भी शुरू हो गया। ट्रू तो पहली इनिंग्स के रन्स ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पहली इनिंग्स के रन्स कैसे बनाने, वो ऐसे बनाने हैं कि जब आपके पास वो विंडो है 15-20 ओवर की जहां पे बॉल कुछ नहीं बहुत कर रहा। बहुत मतलब रिलेटिवली कम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वहां पे आपने रन्स बनाने हैं। अगर वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है 15-20 या 30 ओवर, अगर आपने वो नॉर्मल खेल के वो निकाल दी तो फिर मुश्किलात दोबारा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो प्रेशर आप पे रहता है। एग्जैक्टली। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे बाबर और इमाम आज खेल रहे थे तो शायद 154 पे थे, जो एक चौका लगाए 150 पे, जो कि 59.2 डिलीवरी थी। जी उसके बाद नेक्स्ट जो चौका लगा है वो बाबर उसने सऊद शकील ने आके 72 ओवर में शायद किया हुआ। इन बिटवीन कोई बाउंड्री नहीं लगी और तकरीबन 55 से 60 डॉट बॉल हुई है। तो आप रन नहीं बन रहे वहाँ पे, रन नहीं बन रहे तो आपने बॉलर्स को और ज़्यादा वो कर लिया। तो बादिल ने कहा बाउंड्री ज़रूरी होती है, आपने कोशिश नहीं की कि वहाँ पे उस वक्त इतनी बॉल नहीं मूव हो रही, थोड़ी देर टाइम लगा उनको बॉल को थोड़ा सा घुमाने में। जब मिचेल मार्श आया थोड़ी सी बॉल थोड़ी सी हुई है, पर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल लॉक कर दिया, बिल्कुल लॉक किया हुआ था बैटिंग को। रन जहाँ पे नहीं बनाओगे तो टेस्ट मैच आप आगे जा बढ़ नहीं सकते। टेस्ट मैच वहीं पे रुका रहा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था कल। टेस्ट मैच बिल्कुल वही रुका रहा, और जहाँ पे अभी मेरे दोस्तों मौजूद मेहमान ने भी गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है अगर हम सेशन वाइज इसको ब्रेक करें तो दोनों सेशन में गालिबन 70 रन बने, 4 विकेट्स हमने गंवाई हैं। दूसरे सेशन में भी हमारे साथ यही हुआ है। अब सर इसको जस्ट टू रैप इट अप, जहाँ पे हमने बाबर और इमाम की बात की है, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी जो पहले ऑस्ट्रेलिया में फीचर कर चुके हैं। जब हमने स्किल सेट की बात करते हैं तो मुझे लगता है मैं यहाँ माइंडसेट की जरूर बात करूंगा कि ये कहाँ से ट्रांससेंड होता है कि यार, अब जैसे कल आपने इमाम के हवाले से बात की थी कि यार इमाम करेगा, इमाम ने माशाल्लाह अपना 50 तो कर लिया, टीम के लिए नहीं कर पाए। नहीं किया, आज अपने आप को चेंज करना चाहिए था, कल तक तो ठीक था, लेकिन एक सेट बैट्समैन 40 पे बैटिंग कर रहा है और वो अपनी खोल में अगर चला जाएगा, रन नहीं बनाएगा, आप 5 दिन नहीं खेल सकते ऑस्ट्रेलिया। यकीन करें 5 साल में ऑस्ट्रेलिया ने 5वें दिन बैटिंग नहीं की है, बॉलिंग की हुई है, बैटिंग ही नहीं की हुई 5 सालों में। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपने जो बनाई है उसका हिस्सा होना चाहिए कि हम रोक के खेलेंगे, मतलब क्या अब रोक के हारेंगे या मार के हारेंगे, डिसाइड आपको करना है। और आप अक्सर रोक के ही हारते। अगर आप सेल्फिश नजर आ रहे हैं तो उसमें टीम का फायदा नहीं होगा। या तो इतने सेल्फिश हो जाओ कि 150 कर लो पूरे दिन में खड़े होकर, अगले दिन भी ले लो, तो नहीं है। लेकिन आपने एक चीज होती है ना कि यार मजा आया देखने जी, वो नहीं है। हमने मुडी पाको भी देखते थे, हम मुदस्सिर नजर साहब 4 दिन खड़े रहते थे, लेकिन ठीक है खड़े हुए, लेकिन अब वो दौर नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, 78 में अगर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 42 इनिंग खेली थी, 5-6 घंटे में उन्होंने 50 किए थे या 100 किए थे शायद उन्होंने 8 घंटे में 7 घंटे में। अब वो दौर नहीं है, बाइकआउट वाला नहीं है, माइक ब्रेले वाला नहीं है। अब डिफरेंट मॉडर्न डे क्रिकेट है यार। ट्रू, अगर मॉडर्न डे क्रिकेट पे मुडी पा की तरह खेलनी है ना तो फिर मजा नहीं आ रहा ना। ट्रू, ऐसे ही है। और 4.7 का सर हमने उनको देखा है, उन्होंने अपना रन रेट मेंटेन किया है टुवर्ड्स द एंड, जहां हमारी जिस सेशन में बॉलिंग अच्छी हुई 4.3 तक ड्रॉप हुआ। आप 2.5 से भी मेरे ख्याल है ऊपर जाने की कोशिश या शायद इस्तात ही नहीं रखते। नहीं, लेकिन ये देखें कि आप जब जो भी बैटर है जब वो 100 करता है या लंबा स्कोर करता है, उसकी बैटिंग में एक रिदम होता है। कभी उसका स्कोर तेज होने लग जाता है, फिर हल्का डिप होता है, फिर तेज होता है डिप। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक ही उस पे पैटर्न पे खेलो ना, इसमें 2 प्लेयर आ रहे हैं, एक ही पैटर्न पे खेलो तो उसमें रिस्क ऑफ गेटिंग आउट बहुत ज्यादा है। एक जिस तरह इमाम खेला है और दूसरा आपका जिस तरह कैप्टन खेलते हैं, एक ही रिदम पे खेलते हैं। वो नहीं देखते कि बॉलिंग क्या हो रही है और सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है और इस वक्त माहौल क्या है कि मैंने किस तरह इसको टैकल करना है। अगर आप यही देखो कि जी हाँ जी मैंने रोकना ही है, तो आप एक ही पेस से जाते हो जो कि खतरनाक है। अगर आप यही देखो कि जी मैंने अब मारना ही है, चाहे क्वालिटी बॉलिंग हो रही है, चाहे बॉल स्विंग सीम हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने मार के ही खेलना है, वो भी हाई रिस्क है। तो ये दोनों के बीच वाला रास्ता जो है, जो आपने रिदम बनानी है अपनी, उतार चढ़ा हुआ है आपका, वो बहुत जरूरी है। इमाम का ऐसे लगा कि उनको अपने बैटिंग रिदम खो गई है उनसे।
मतलब वो हालांकि इतनी क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता है रन्स कैसे बनाने, तो बैटिंग रिदम अपनी खो चुके हैं। फॉर इंस्टेंस आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अगर आप बात करें तो फवाद आलम को बिल्कुल तरीका पता था 100 कैसे करना है और कहाँ से कब मैंने थोड़ा सा प्रेस तेज करना खेलना है, है। कब आहिस्ता खेलना है। तो जो आपकी जो रिदम होती है ना बैटिंग की, वो बिल्कुल इमाम की बैटिंग में, इवन बाबर की बैटिंग में वो रिदम नहीं नजर आई जो नॉर्मली वो टेस्ट मैच खेलते हैं वो नजर आती है। एग्जैक्टली, मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे तो मजीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि ऑन सेवरल ओकेजन्स शायद मैंने ये बेयर किया है, ये विटनेस किया है कि इमाम अगर अनफॉर्चुनेटली किसी बॉलर के गेम को डिफिकल्टी होती है तो वो किसी को भी उसके सामने कर देते हैं, खुद सामने नहीं आते हैं। ये दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन प्रूवन। जिस तरह से वो खेलते हैं, कल जब हमने एक वॉचमैन की भी बात की थी तो ऑब्वियसली खुरम शहजाद वाज देयर टू डिफेंड हिम एज वेल, लेकिन इमाम कुड हैव डन अ बेटर जॉब नेथन लायन के अगेंस्ट। मैं जरा एक वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, वापस आता हूँ। तो जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है, ये साथ ही साथ प्लेइंग 11 जो अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में फीचर करी, उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं कि सरफराज अगर खेलते हैं तो क्या रिजवान को खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए था। जिस तरह सरफराज खेल रहे हैं, क्या दैट वाज द राइट अप्रोच एज वेल। वापस आगे जरा इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है।